मोइन खान साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। जो बातें राजेश चौधरी ने कही वो आपने सुनी ली, उन पर आप रिस्पॉन्ड करिए। एक प्रश्न मेरा है, देश की तरफ से कई बार कड़वे सवाल चर्चा में रहने चाहिए। मीठे सवालों से चर्चा तो अच्छी मीठी हो सकती है, लेकिन समस्या का समाधान नहीं होता। जब हम समझौते की टेबल पर भी बैठते हैं तो कड़वी बातें भी की जाती ना पहले, तब 45 मिनट जब कड़वी बातें हो लेती तो 15 मिनट अच्छी बात हो पाती है, तब समाधान निकलता है। इसलिए नहीं, मैं एक बात कहूंगा, क्या मुस्लिम पक्ष देश में ऐसे उस हैसियत का कोई स्थान बता सकता है? काशी, मथुरा और अयोध्या, मेरी बात 3 तक है। काशी, मथुरा और अयोध्या, इनकी हैसियत के बराबर के आपके किसी धार्मिक स्थल को किसी परिस्थिति में तोड़ा गया हो, बलपूर्वक, अन्यायपूर्वक, क्या ऐसा कोई बता सकता है? मोइन खान साहब, तो उसके साथ भी न्याय होना चाहिए। लेकिन ये नहीं हो सकता कि भाई देश को आगे बढ़ना है, बोले बाकी मुद्दों पर पर्दा डाल दो। देश आगे बढ़ तो रहा है, कानपुर में कितना आगे बढ़ गया मैंने देखा। किस बात पर लड़ाई थी वहां, क्यों लड़ाई थी? जमाने भर की फोर्स लगा के नियंत्रण हो रहा है। और सुन लीजिए, वहां के मुफ्त शहर काजी कह रहे हैं, मोहन भाई, शहर काजी कह रहे हैं कानपुर के कि अगर बुलडोजर चला, मैं बता दूं योगी सरकार को, काजी साहब कह रहे हैं अगर बुलडोजर चला तो हम सर पे कफन बांध के निकल आएंगे। अरे भाई क्यों कफन बांध के निकल आओगे? आजादी की लड़ाई हो रही है क्या? अपने घर में बैठो। गलत किया होगा, बुलडोजर चलेगा। कब्जे, गलत कब्जे, कहीं अवैध कब्जा होगा, बुलडोजर चलेगा। काजी साहब कफन बांध के क्यों निकलेंगे? इसीलिए मैं कहता हूं ऐसे फोड़ों का ऑपरेशन होना चाहिए। शरीर में विष बना रहेगा तो शरीर नहीं चलेगा। मोइन भाई। अमिताभ भाई अभी विधायक जी फरमा रहे थे, मैंने उनकी पूरी बात सुनी, और वो कह रहे थे कि सुनियोजित तरीके से धरने दिए गए दिल्ली और दीगर शहरों में। मैं बहुत सकारात्मक सोच का एक मुस्लिम व्यक्ति हूँ, लेकिन चूंकि मैं अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे समाज के साथ में कहीं पर अगर अन्याय होगा तो उस जिले में मुझे बोलने का पूरा हक है। जिस तरह की कानपुर में घटना हुई वो भी निंदनीय है, और जिस तरह से गाजियाबाद में अखलाक को भरी भीड़ ने हाथ पांवों से मारते मारते उसको मृत्यु तक पहुंचा दिया, पहलू खान को मृत्यु तक पहुंचा दिया, वो भी निंदनीय है। मैं ये कहता हूं कि कड़वे माहौल में, आपने अभी कहा कि माहौल कड़वा ही रहता है शुरू में जब टेबल टॉक की जाती है। अगर ये माहौल कड़वा है तो इसको मीठा बनाने के लिए, वातावरण को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे माहौल की जरूरत होती है। और यहाँ पर ये जो रावत साहब हैं, उनसे मैं ये कहना चाहूंगा, रावत साहब 1984 और उससे पहले का पंजाब आपको याद है, जब स्वर्ण मंदिर के ऊपर जूते पहनकर लोग दाखिल हो गए थे, तो वो जिसकी तादाद 2 करोड़ है, 2 करोड़ के चंद मुट्ठी भर लोग जब सरों पे कफन बांधकर निकल कर आए तो उनको रोकना मुमकिन नहीं, नामुमकिन हो गया था। 28-30 करोड़ लोगों को बहुत प्यार से डील कीजिए, बहुत प्यार से डील कीजिए, बहुत मोहब्बत से डील कीजिए। मोइन भाई ये थोड़ा ये इसकी पंजाब के आतंकवादी वाले दौर से तुलना मत करिए, इससे फिर दूसरे किस्म की वो आती है गंध। मैंने तो इसलिए कहा है कि आप बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, मोइन भाई, और बहुत अच्छी तारीफ की बातें हैं, लेकिन साथ में ये भी बताते चलो जम्मू कश्मीर में क्या किया। मैं ये चाहता हूँ कि आप और मैं बैठे, रावत साहब, मैं चाहता हूँ कि आप और मैं बैठे और हम इसकी पहल करें। रावत साहब, आप और मैं बैठे और हम इसकी पहल करें। कौन कौन से विवादित मामले हैं, कौन से विवादित मामले हैं, उन पे हम गुफ्तगू करें। लेकिन रावत साहब, धमकी भरे अंदाज से मामले हल नहीं होते, धमकी भरे अंदाज से मामले हल नहीं होते। रावत साहब, मेरी बात सुनिए, आपको याद है अखलाक, आपको मुजफ्फरनगर में जो बहन भाई मार दिए वो याद नहीं,
आप कोई पूरा जम्मू कश्मीर हिंदू जो मुजफ्फरनगर में अगर हमारा कोई भाई मरा है, जम्मू कश्मीर में किस तरह से बच्चियों के साथ रेप किए वो आपको याद नहीं? वहां कश्मीर के अंदर जो रेप किए जा रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो रेप किए जा रहे हैं, क्या वो किसी से ढके छिपे हैं? अरे भाई कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के साथ मोइन भाई जो हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर भी बोलो मतलब ना, किस ढंग की बात हो रही है? पंडितों को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ। अग्निहोत्री साहब, मैं कश्मीरी पंडितों को और कश्मीरी मुसलमानों दोनों को इंक्लूड करके कह रहा हूँ कि जो कश्मीर में हो रहा है वो सही नहीं है, जो कश्मीर में हो रहा है वो सही नहीं है। देखिए, मीठी मीठी बातें करने से काम नहीं चलता, बात करनी है तो दोनों तरफ। रावत साहब, आप और हम मिलकर पहल करें। रावत साहब, आप तैयार हैं पहल करने के लिए? कोई प्रॉब्लम है? रावत साहब, मैं तैयार हूँ। रावत साहब, मैं तैयार हूँ पहल करने के लिए। क्या आप तैयार हैं? दो मामला पर हम जनसंवाद करें, रावत साहब और मैं दोनों मिलकर निकले उत्तर प्रदेश में। रावत साहब तैयार है? ज्ञान वापी पे बात करिए, मथुरा पे बात करिए, करने के लिए बैठ करके बात करिए। बिल्कुल बैठ के बात होना चाहिए रावत साहब, बैठकर ही बात होना चाहिए। ये हमारे अंदरूनी मामले हैं, हिंदुस्तान के अंदरूनी मामले हैं। इन मामला पर हम लोगों को बैठकर ही बात करना होगी, हम लोगों को बैठकर ही बात करना होगी। रावत साहब, बैठकर ही ख्याल होंगे। एक मिनट रुकिए रावत साहब रुकिए, मोइन भाई रुकिए। एक बात मैं कहूंगा बहुत अदब के साथ, मुश्किल मालूम कहां पर है, जिससे मुझे बड़ा क्षोभ होता है। हमने क्या बात तुलना कहां से की? ऐसी क्रिया मत करिए जिसकी प्रतिक्रिया और खराब हो और देश के लिए और मुश्किलात पैदा हो। हमने तुलना कहां से कर दी? मोइन भाई भले आदमी है, सोफिस्टिकेटेड व्यक्ति है, इस्लामिक रीति रिवाज के जानकार है, लेकिन उन्होंने भी आज तुलना कहां से कर दी? उन्होंने कहा कि ये 80 के दौर का पंजाब से, कहा वहां 2 करोड़ लोग ने कफन बांध लिया था तो संभाल नहीं पाए थे, ये 28 करोड़ अगर ऐसा कर लेंगे तब क्या करोगे? मैंने ये नहीं कहा। नहीं मोइन भाई, मैंने कहा एक मिनट चंद लोग, एक मिनट आपका वीडियो, मेरी स्मरण शक्ति परमात्मा ने बहुत अच्छी दी है। मैं एक बार कागज पढ़ लूं उम्र भर याद, और एक बार बात सुन लूं उम्र भर याद। मैं बता दूंगा 1976 में अटल बिहारी वाजपेयी ने फला मंच पर क्या कहा था, बाकी को गूगल देखना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी पहली बार काशी विश्वनाथ गए थे पर्चा भरने वाले दिन तो क्या पहन के गए थे और माथे पर त्रिपुंड लगवाया था कि नहीं, मैं बता दूंगा। और नारा कौन सा लगा था जिस पर बवाल हुआ था? आप लोग को गूगल देखना पड़ेगा सबको। इसलिए महाराज इस बात को छोड़ो, आपने कहा तुलना कर दी। अब मान लीजिए पलट कर, मैं तो नहीं कहूंगा ये बात, लेकिन एच.एस. रावत अगर ये कह दें कि आपने 22 करोड़ की बात, 28 करोड़ की बात कही, और एच.एस. रावत ये कह दें कि 85 करोड़ अगर कफन बांध के आ गए तब क्या करोगे? तब वही तो कह रहे हैं, हल कीजिए। ना, ऐसी भाषा मत बोलिए जिससे तनाव का पारा ही एकदम चरम पर पहुंच जाए। मित्र, बहुत नाजुक मसले हैं। ने कहा कि सुनियोजित धरने भाई, अरे ठीक है, अगर राजेश ने कहा सुनियोजित धरने हैं, आप कह दो नहीं थे, लेकिन ये तो बात ठीक है, जिस बात से आपका लेना देना नहीं, जो धरने दे रहे थे उनका विदेशी नागरिकता से क्या लेना देना? भाई वो विदेशी है नहीं, वो जहांगीरपुरी में रह रहे, उनका क्या लेना देना उस नागरिकता कानून से? वो कभी गए नहीं वहां, धरना दे रहे हैं। अरे धरना देने के लिए वजह तो हो, आप उस बात से कैसे जुड़े हैं? रईस चौधरी, आप कुछ कहना चाह रहे, लेकिन मुझे इस बात पर थोड़ी सी वो हुई, ऐसी बात मत करिए कि आप अपनी गिनती बताएंगे तो हिंदुओं की गिनती सुनने की मनस्थिति भी रखनी होगी। रईस चौधरी, आप कुछ कह रहे थे? देखिए, मोइन खान जी की जो भाषा में सुन रहा था जी, और जिस लहजे में वो कह रहे थे, बात करिए, सीधे देश को धमकी है, वो हमको धमकाने की कोशिश कर रहे थे जी। अरे भाई, देश में कानून का राज है, क्या तो आप कानून पे भरोसा नहीं करते हैं? 2 करोड़ यहाँ थे, यहाँ 25 करोड़ हैं, तो और भी तो हैं आगे। मैंने ये कहा था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार जब हुआ था वो क्यों हुआ था?
एक धर्मगाह के अंदर जूते सभी तो घुस गए थे। आप मेरी बात, वो नौबत नहीं आना चाहिए किसी के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार का क्या हाल हुआ वो भी आपने देखा। पंजाब के अंदर जो आतंकवाद था उसका हाल भी आपने देखा। यहाँ के लोग भारत के सहिष्णु जरूर हैं, सहनशील जरूर है, पर कायर नहीं है। अपने लिए लड़ना जानते हैं, देश की रक्षा करना जानते हैं, धर्म की रक्षा करना जानते हैं, अपने आप को बचाना जानते हैं। ये वीरता है कि पब्लिक अखलाक खान को मार देती है। करना चाहिए। ये वीरता है कि पहलू खान का कत्ल कर दिया जाता है सड़क पर। भारत दुनिया में तरक्की कर रहा है। आप क्या भाषा बोलते हैं? अभी जनसंख्या नियंत्रण की बात आती है, जनसंख्या समस्या नहीं है क्या? आप एयरपोर्ट जाइए, हॉस्पिटल जाइए, रोड पे जाइए, टोल पे जाकर के देखिए, और मॉल में जाइए, बाजार जाइए, चारों तरफ जाम मिलता है साहब। इतनी बड़ी समस्या है। अभी कोई आदमी जनसंख्या नियंत्रण पे बोलता है तो तुरंत आपका इस्लाम खतरे में आ जाता है। आप करना क्या चाह रहे हैं? आपका टारगेट क्या है? आप ये तय करिए ना। आप देश की समस्याओं का समाधान चाहते हैं कि आपका सिंगल टारगेट पहले ही कहा कि हमारा टारगेट जनसंख्या नियंत्रण में आवश्यकता नहीं है। उनका हल हो, बनाते हैं, परमानेंट हल हो और आवश्यकता पड़ जाती है। नहीं